हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा के एक दुकानदार बालकिशन उर्फ बाले की निर्मम हत्या कर दी गई है और हत्या का शक पुजारी पर है। पुजारी मौके से फरार है। पुलिस इसकी छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जो दुकानदार है बालकिशन उर्फ बाले सीताराम काजलवाड़े का लड़का है। उम्र करीब 65 वर्ष है, जो अपनी चार्जिंग वाली स्कूटी से करीब 3 बजे घर से निकला था और वो भी फ़ोन आने के बाद घर से निकला था। किसी पुजारी ने उसे फ़ोन किया था, जिसके बाद वह गोपालपुर मार्ग पर बावरिया वाले मंदिर में पहुंच गया और उसकी वहां पर हत्या कर दी गई। लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं, जब शाम तक वो घर नहीं पहुंचे वीरवार को, तो परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। पहले तो जो परिवार के रिलेटिव हैं सभी, उनसे संपर्क किया कि कहीं किसी काम से किसी के रिश्तेदार या दोस्त के घर ना चले गए हों, लेकिन कहीं भी वो नहीं मिले, कहीं से भी उनकी सूचना नहीं मिली। तो परिवार चिंतित हो गया। उन्होंने जो दुकानदार हैं साथी, उनके साथ मिल करके उनकी तलाश शुरू की और अपने निजी रसूख से एक लोकेशन निकलवाई कि अंतिम लोकेशन उनकी कहाँ थी। अंतिम लोकेशन उनकी फिरोजपुर बांगर बताई गई। तो वो उसी आधार पर फिरोजपुर बांगर गांव में भी बालकिशन को ढूंढते रहे। रात्रि को करीब 10-11 बजे तक वो वहाँ भी उनकी तलाश करते रहे और इसके अलावा खरखोदा शहर से निकलने वाले सभी मार्गों पर जाकर उन्होंने तलाश शुरू की कि कहीं चार्जिंग वाली स्कूटी है, कहीं वो गड्ढे में ना गिर गई हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। विभिन्न हॉस्पिटलों और विभिन्न रास्तों पर उन्होंने तलाश की, लेकिन कहीं पर भी उनकी वो शिनाख्त नहीं हो पाई, कहीं भी वो नहीं मिले। जिसके बाद करीब 12 बजे तक वो गोपालपुर मार्ग पर भी गए, लेकिन कहीं पर भी कोई उन्हें क्लू नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने विभिन्न पुलिस थानों और आसपास के स्थानों पर सूचना भेजी, लेकिन सुबह तक कोई पता नहीं चला था। सुबह करीब 9 बजे सभी दुकानदार साथी एकत्रित होकर थाने में पहुंचे। थाने में SHO वीर सिंह से वो मिले। उन्होंने बताया कि उन्होंने लोकेशन भी निकलवाई हुई है और फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। लोकेशन फिरोजपुर बांगर की बताई गई है। तो SHO वीर सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पहले तो जो फ़ोन था वो ट्रेसिंग लगवाया, उसकी डिटेल्स निकलवाने के लिए आवेदन भेजा। उधर जैसे ही परिजनों ने बताया था, उसी आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस फिरोजपुर बांगर गांव में तलाश में जुट गई और वहां के CCTV फुटेज वगैरह निकालने लगी। लेकिन जैसे ही पुलिस की तरफ से मैसेज आया कि लोकेशन और जो लास्ट फ़ोन कौन है वो किसी राजकुमार के हैं जो पुजारी है, तो इसकी फिर बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि पुजारी गोपालपुर मार्ग पर जो बावरिया मंदिर बना हुआ है वहाँ पूजा करता है। पूजा तांत्रिक विद्या करता है या नहीं है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन वहाँ पर कर्मकांड, मृत्युंजय जाप, इस तरह की बहुत सारी, नारायण बलि, इस तरह के बहुत सारे स्लोगन लिखे हुए, पंपलेट लिखे हुए वहाँ पर फोटो सहित पुजारी के लगे हुए थे और पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच गई। ताले तुड़वाए, मंदिर के ताले लगे थे और अंदर का ताला भी लगा था, वो भी खुलवाया, जहाँ पर फिर शव बरामद हुआ है। और सिर में गहरी चोट है, निशान है सिर में दिख रहे हैं, हत्या की गई है और सिर पर चुनरी बंधी हुई थी। और दूसरा सामान भी वहाँ पर कुछ मिला है। बाल्टी, 2-3 लोटे वहाँ रखे हुए थे, वो पूजा के लिहाज से थे शायद। और कई अन्य सामग्री भी वहाँ पुलिस को मिली है। चुनरी वगैरह सारी चीज़ें पुलिस ने FSL की टीम बुला के अपने कब्जे में ले ली हैं और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया है और 3 पुलिस टीमें इस मामले में जुट गई हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि परिवार पूरे 24 घंटे से मेहनत कर रहा था, ढूंढ रहा था उन्हें, लेकिन वो नहीं मिल रहे थे। जहाँ पर शव मिला है वहाँ भी परिजन रात्रि को पहुँचे थे, लेकिन तालाबंद था और लाइटें नहीं थी। तो परिजनों ने फिर भी वहाँ अंदर जाने की भी कोशिश की। एक बच्चे को वहाँ पर दीवार फांद कर तारों के बीच से अंदर भी भेजा, लेकिन उसे अंधेरे में दिखाई नहीं दिया क्योंकि वहाँ ताले भी थे और लाइटें भी नहीं थी। और जो शव है वो ऐसी स्थिति में था कि बाहर से जंगले से भी नहीं दिख रहा था। तो वो खोल के ही
दिखा। तो पुलिस भी लगातार इस मामले में जुटी हुई है। उधर दुकानदारों में इस बात को लेकर अच्छी खासी नाराज़गी है कि जो लोग बाहर के प्रवासी लोग हैं वो यहाँ पर बगैर आधार ID के, बगैर अपने पुख्ता आधारों के वहाँ पर रह रहे हैं, उन पे भी एक लगाम कसने की ज़रूरत है। क्योंकि करीब 2-2.5 साल पहले एक बच्चा भी, 4 साल का बच्चा जोहड़ में डूबा हुआ मिला था, उसको भी घर से उठाकर वहाँ हत्या की गई थी। उसकी भी इस तरह की मानना है। वह भी मामला अभी तक नहीं खुला है। इससे दुकानदारों में नाराज़गी है। पीपली गांव के समाज सेवी अश्वनी भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस तरह से ढीली कार्रवाई से वो बिल्कुल असंतुष्ट हैं और अगर पुलिस ने ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं की तो वो जाम भी लगा सकते हैं और दुकानदारों से दुकानें बंद करने का आह्वान भी करेंगे। उन्होंने दुकानदार भाइयों को एकजुट होकर कार्रवाई करवाने की अपील भी की है। बताया जाता है कि जिस पुजारी पर ये आरोप लगे हैं, दरअसल वह पुजारी खरखोदा में किराए के मकान में ही रह रहा है, जो कि खटीको का मंदिर है उसके आसपास वह पुजारी रहता था, अपने परिवार सहित रहता था। पहले वह खटीको वाले मंदिर में ही रहता था, लेकिन उस पर जो शक होने की दृष्टि से कि महिलाओं पर बुरी नज़र न डाले, इस शक को लेकर उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो यहाँ रहने लगे थे और वो ठाकुर जी की रसोई जो रोज़ाना जो ज़रूरतमंद है उनके लिए खाना, चाय उपलब्ध करवाती है, नाश्ता उपलब्ध करवाती है, वो उसमें भी सेवाएं देता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो वहाँ का कथित प्रधान भी बना हुआ है। तो ऐसे लोगों पर नज़र रखने की खास आवश्यकता है। पुलिस फ़िलहाल 3 टीमें इस मामले में जुटी हैं ताकि इस मामले को जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जा सके और आरोपी को पकड़ा जा सके। SHO वीर सिंह का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस जिस तरह से अपने क्लू निकाल कर और ट्रेसिंग के ज़रिए यहाँ तक पहुँची है, आरोपियों तक भी पहुँचेगी। जैसे ही सुबह CCTV जांचने की प्रक्रिया परिजनों ने शुरू की तो सबसे पहले बाज़ार में ही वो करीब 3 बजे घर से निकलते हुए दिखे। इसके बाद दिल्ली चौक पर दिखे 3:02 पर। इसके बाद गोपालपुर रोड पर दिखे 3:04 पर, दोपहर 3:04 पर। इसके बाद वो आते हुए और गोपालपुर चौराहा क्रॉस करते हुए आगे एक कॉलोनी है, वहाँ से वो रोड से जाते हुए कैमरे में दिखे 3:10 पर। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 3:11-12 पर वो इस मंदिर में पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें फ़ोन करके पुजारी ने बुलाया था। तो अब मामला पूरा क्या है, ये पुलिस इस मामले की तह तक जाएगी। गौरव जो उनका बेटा है, उनकी शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जाँच में आपका क्या बताना चाहिए? गौरव नाम है मेरे पापा का नाम बालकिशन है, बाले। कल 3 बजे घर से निकले थे, पता नहीं किसने क्या करा, मंदिर में आके पुजारी ने और मेरे पापा की हत्या कर रखी है। तो हम उस पुजारी को नहीं जानते ना, हमने कदे वो देखा। बाकी बता रहे हैं आगे इस मंदिर का पुजारी है वो बावरिया का, और उसके बड़े बड़े स्टिकर जन्ना वाली धर्मशाला के जो के ना वो रसोई में भी उसका लिंक है उनके साथ, वहाँ भी उसका आना जाना है पंडित का। हमने नहीं देखा, लेकिन वो पंडित क्या नाम बताया जा रहा है पंडित का? राजकुमार नाम है जी। बाले की हत्या हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या मामला है? ये जो बालकिशन उर्फ बाले है, ये खरखोदा के रहने वाले हैं। कल 3 बजे ये घर से निकले थे, तो इनके ये वापस नहीं आए, तो इन पेरेंट्स ने इनकी तलाश की और रात को करीब 12 बजे के आसपास हमें भी सूचना मिली थी। उसके बाद से इसमें हमने FIR दर्ज कर ली थी और लगातार इसकी तलाश हम भी कर रहे थे। और जैसे ही हमने इनकी कॉल डिटेल्स और उनका अवलोकन किया तो पता चला कि भी ये राजकुमार पंडित से इनकी लास्ट बात हुई थी। और उसी के आधार पर हम सर्च करते हुए यहाँ बावरिया मंदिर में आए थे, और जब यहाँ लोग तोड़ के देखा तो इनकी भी डेड बॉडी मंदिर के अंदर मिली है, और जिनके सिर में काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। और इसमें हमने FSL टीम बुला के जो भी हमारी प्रारंभिक कार्रवाई थी वो हमने कर ली है।
और बॉडी को जो ना सिविल हॉस्पिटल भिजवा दिया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर क्या कुछ लग रहा है, किस तरह का मामला लग रहा है अभी प्राथमिक जांच में? प्राथमिक जांच से तो यही लग रहा है कि भाई यहाँ इसमें जो यहाँ पुजारी था उसकी इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, क्योंकि वो अपना फ़ोन बंद करके तभी से यहाँ नहीं है और टीमें इसमें लगी हुई हैं। जल्दी ही उसको हम गिरफ्तार सर किस समय इस बारे में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। बाकी बॉडी यहाँ मिली है मंदिर के अंदर और उसको काफ़ी चोटें लगी हुई हैं और तफ्तीश। सर आरोपी कहाँ का रहने वाला है? और आरोपी यूपी का रहने वाला है। अभी उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं आई हैं। उस पर हमने टीमें लगा रखी हैं, सीआईए की 2 टीमें और डीसीपी साहब भी हमारे मौके पे आए थे, उन्होंने भी मौका मुआयना किया है और इसमें 3-4 टीमें काम कर रही हैं। जल्दी हम इस केस को सुलझा देंगे।